Hello, good afternoon, student. ओके, सो लास्ट टाइम से हमने कौन सा प्रैक्टिकल देखा था? 7th नंबर के असाइनमेंट स्टार्ट है, वो किसके बेस पर है? इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। ओके, सो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन मतलब क्या? यहाँ पर अगेन टू वेज है कि एक यूजिंग पाइप्स है एंड यूजिंग फीफो है। सो यूजिंग पाइप मतलब क्या कि जो भी प्रोसेस डिपेंडेंट है वहाँ पर पाइप यूज होता है, जो प्रोसेस इंडिपेंडेंट है वहाँ पर फीफो ये यूज होता है। ठीक है, सो लास्ट प्रैक्टिकल में हमने पाइप के रिलेटेड असाइनमेंट देखी है और आज के लेक्चर में हम फीफो देखेंगे। ठीक है, सो फीफो ये भी किसके रिलेटेड है? अगेन भी नेम नेम पाइप बोलते हैं फीफो को। क्या बोलते हैं? नेम पाइप। ठीक है, सो ये क्या है? मेथड फॉर पासिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन कंप्यूटर प्रोसेस टू another process using pipe or message holding place. Okay, so a name pipe sometimes called the FIFO, that means the first in first out, because the first data written to the pipe and first data is read from it. So हम इसके बेस पर असाइनमेंट देखने वाले हैं। ठीक है, ओके। सो फीफो में जो भी अभी हमें क्या चाहिए, फाइल कैसे क्रिएट करना ये चाहिए, या फाइल को एक्सेस कैसे करना ये चाहिए। सो अगर कौन से भी फाइल को अगर एक्सेस करना है तो हम जनरली कैट कमांड यूज करते हैं। सो ये भी फाइल के अगर डेटा को अगर डिस्प्ले करना, एक्सेस करना है तो यहाँ पर भी CAT ये कैट कमांड यूज होती है। और ये सिंबल और यहाँ पर फाइल नेम चाहिए। ठीक है, या इसके कंटेंट अगर फाइल में डालने ये तो ये को सपोज हेलो वर्ल्ड ये कंटेंट ये फाइल में चाहिए तो ये सिंटैक्स है। ठीक है, देन अगर यूजिंग फीफो अगर हमें सी में अगर फाइल क्रिएट करनी है तो यहाँ पर फाइल सिंटैक्स है MK फीफो। ये क्या है? ये फंक्शन का नाम है MK फीफो। सो MK मतलब मेक एंड यूजिंग फीफो। सो यहाँ पर अगेन टू पैरामीटर्स है, कांस्टेंट कैरेक्टर फाइल नेम एंड सेकंड है मोड। सो यहाँ पर फर्स्ट इसमें चाहिए फाइल नेम एंड सेकंड इसमें है मोड। और ये जो भी फंक्शन है इसको सपोर्टिंग टू फाइल्स है, SYS system डॉट /types डॉट h और सेकंड वन है sys डॉट stat। ये दोनों हेडर फाइल इस फंक्शन को सपोर्ट करती। सो ये फंक्शन जब भी यूज करोगे तो ये दोनों हेडर फाइल यहाँ पर चाहिए। ठीक है, सो फर्स्ट है कि यहाँ पर क्या चाहिए, फाइल नेम देनी है। सेकंड है मोड है। सो मोड में जनरली 066 यूज होता है। सो 66 क्या है यहाँ पर? रीड राइट अपडेट। ये तीनों अगर ऑपरेशन यहाँ पर चाहिए फाइल के ऊपर करने तो 666 यूज करना है। ठीक है, अगर यहाँ पर अगर ये कोड चेंज करते 6 मतलब क्या? फुल परमिशन है यहाँ पर, अपडेट की भी है, रीड की भी है और राइट की भी है। इसलिए जनरली आप कौन सा भी अगर कोड देखते हो यूजिंग फीफो तो यहाँ पर 0666 लिखते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर इसका सिंटैक्स क्या है? MK फीफो फाइल नेम एंड देन मोड 066 ये जनरली लिखते हैं। देन फाइल को ओपन कैसे करना है? सो FD इज नथिंग बट द फाइल डिस्क्रिप्टर। सो फाइल को ओपन अगर करना है तो ओपन ये फंक्शन यूज करना है। ओपन में पहले फर्स्ट पाथ देना है और वो अगर रीड ओनली करना है या राइट ओनली करना है तो वो जो भी मोड है तो यहाँ पर इसके रिलेटेड ये मोड लिखना है। सो ये इसका भी फिक्स फॉर्मेट है O_RD ओनली, रीड ओनली एंड यहाँ पर राइट ओनली। ठीक है, सो अभी तक हमने सिर्फ 2 सिंटैक्स देखे हैं, क्रिएट फाइल का एंड ओपनिंग फाइल का। ठीक है, नेक्स्ट है एक अनलाइक फंक्शन है, अनलिंक है, सॉरी नॉट अनलाइक, अनलिंक है, अनलिंक। सो अनलिंक का यूज है डिलीट अ नेम फ्रॉम द फाइल सिस्टम। अगर वो फाइल का अगर नाम मुझे डिलीट करना है फाइल सिस्टम से, वो फाइल अगर डिलीट करना है तो वहां पर फंक्शन यूज होता है अनलिंक। ओके, सो बस इतना अगर नॉलेज अगर है तो यहाँ पर प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, सो प्रोग्राम क्या है, ये उसका ये रीड करते हम सेंटेंस।
सो FIFO फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन प्रोग्राम कैसे करना है, फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन बिटवीन टू इंडिपेंडेंट प्रोसेस। ओके, सो फर्स्ट प्रोसेस क्या करेगी, एक्सेप्ट दिस सेंटेंस, मतलब एक फर्स्ट प्रोसेस मतलब हम यहाँ पर फाइल लेने वाले हैं, मतलब यहाँ पर दो फाइल रहेंगे। सो फर्स्ट फाइल क्या करेगी, एक्सेप्ट दिस सेंटेंस एंड राइट ऑन वन पाइप टू बी रीड बाय सेकंड प्रोसेस, एंड सेकंड प्रोसेस क्या क्या काम करेगी, second process count the number of character, number of words, number of lines in accepted sentence, write this output in a text file and write the content of the file on the second file to be read by first process and display on standard output। तो हम यहाँ पर सिंपल करने वाले हैं, हम दो फाइल लेने वाले हैं, एक फाइल में क्या करेंगे, डेटा रीड करेंगे एंड वो क्या करेंगे, हम सेव करेंगे और उसके बाद ये फाइल को डिलीट कर देंगे। देन यूजिंग दिस सेकंड फाइल, फर्स्ट फाइल से डेटा ले लेंगे और सेकंड फाइल में क्या करेंगे, यूजिंग दिस सेकंड फाइल हम वर्ड को काउंट करेंगे, उसके कैरेक्टर काउंट करेंगे एंड लाइंस काउंट करेंगे। ठीक है, सो प्रोग्राम अभी स्टार्ट करते। होप आपको समझ में आया होगा कि आज करना क्या है, हमें ये प्रोग्राम करना है जिसमें दो फाइल्स लगेंगे। सो FIFO में फाइल कैसे क्रिएट करते, ये मैंने दो सिंटैक्स से फाइल क्रिएट करने का एंड फाइल ओपन करने का। ठीक है, सो अगेन कोकैल ये लिनक्स टर्मिनल यूज ओपन करके मैंने यहाँ पर प्रोग्राम करके रखा है। सो अब हमें क्या करना है, ये प्रोग्राम देखना है। सो पहले मैं प्रोग्राम रन करके दिखाती हूँ, देन हम क्या करेंगे। सो प्रोग्राम अगेन ये .c से है, सो जीसीसी कंपाइलर यूज करते हैं और प्रोग्राम नेम .c। सो एंटर करने के बाद अगर एरर वार्निंग कुछ नहीं है तो यह प्रोग्राम कंपाइल हो गया। देन अब क्या करना है, उसका आउटपुट देखना है। सो एंटर द स्ट्रिंग, सो स्ट्रिंग ऐसी है SNJB या भी ये लिखते हैं TITOS ऐसे कोई स्ट्रिंग है। सो यहाँ पर हाँ, और एक बात, यहाँ पर जो प्रोग्राम किया है तो एंड करने के लिए यहाँ पर टर्मिनल पर वो स्ट्रिंग एंड हो गई नहीं, तो ये अगर पता करने के लिए यहाँ पर हमने हैश यूज किया है। तो यहाँ पर एंड स्ट्रिंग करने का जो भी कैरेक्टर है वो आप चेंज कर सकते हो। सो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, कंटेंट है वर्ड 4 है 1 2 3 एंड ये इसको भी कंसिडर करता है। सो वर्ड कितने हैं, 4 है। सो कैरेक्टर है एंड 2 लाइन है क्योंकि मैंने एंटर दिया। सो एंटर देने के बाद उतनी लाइन से यहाँ पर क्या होती है, काउंट होती है। सो अब प्रोग्राम देखते हैं। सो ये हेडर फाइल है, ये जो दोनों हेडर फाइल sys.stl एंड CNTL, ये दोनों भी जो भी FIFO है उसकी फाइल क्रिएटिंग ओपनिंग के लिए ये सपोर्टिंग फाइल है। ठीक है, देन एक मैक्स बफर लिया क्योंकि यहाँ पर ऑपरेशंस कर रहे हैं। सो यहाँ पर मैक्सिमम बफर लिया और उसकी साइज ली है 1024। ओके, देन अभी मेन स्टार्ट किया, एक FD फाइल डिस्क्रिप्टर, हम वर्ड काउंट करने वाले इसलिए एक वेरिएबल लिया c = 0 और यहाँ पर ये दो स्ट्रिंग ली है हमने FIFO1 FIFO2 करके। ठीक है, सो यहाँ पर स्टार्ट किया कि यहाँ पर वर्ड्स लाइंस कैरेक्टर्स हम काउंट करने वाले हैं। सो यहाँ पर क्या है, वर्ड्स = 1 लाइंस 1, ये क्या किया हमने, एक डेटा इनिशियलाइज करके रखा है यहाँ पर। सो अब यहाँ पर क्या, ये फाइल हमने क्या की, क्रिएट की। विजिबल है प्रॉपरली कोड, एनीवन? हेलो भक्ति, लबड़े भारती, रुषा? यस मैम। ओके, सो यहाँ पर हमने क्या किया, फाइल क्रिएट की MK FIFO। सो मेक फाइल यूजिंग FIFO, ऐसा उसका मीनिंग आता है। सो ये FIFO, सो ये क्या है, यहाँ पर ये यूजिंग स्ट्रिंग है, यहाँ पर फाइल नेम ने हमने ये एज अ स्ट्रिंग यूज करे। सो ये स्ट्रिंग है FIFO में जो भी रहेगा वो, एंड ये क्या है, परमिशन है या मोड बोलते हैं इसको। सो ये परमिशन मतलब तीनों परमिशन है इसको। देन फाइल ओपन, एक फाइल डिस्क्रिप्टर लगता है उसको, सो FD। सो ये एक वेरिएबल ही है इंटीजर टाइप का। सो FD, अब यहाँ पर फाइल ओपन की, लेकिन उसमें कौन सी फाइल, डेटा कहाँ पर है हमारा, FIFO1, और वो भी कौन से ऑपरेशन में रहेगा, ORDWR, मतलब रीड राइट एंड रीड भी और राइट भी, ये ऑपरेशन। ठीक है, देन हमने एक स्ट्रिंग ली, अब यहाँ पर एंटर द स्ट्रिंग, यूजर जो भी स्ट्रिंग एंटर करेगा वो, और हमने गेट कैरेक्टर से वो स्ट्रिंग ली और ये एंड के तक करने वाले हैश से।
ठीक है। तो अब हमने क्या की, वो स्ट्रिंग ही बफर में ले ली। अब हमें क्या करना है, वो जो भी कंटेंट है वो हमें क्या करने हैं, पाइप में क्या करने हैं, राइट करने हैं। सो यूजिंग द राइट कमांड हमने क्या किया, राइट ये सिस्टम कॉल यहाँ पर यूज किया है, ठीक है। जो हमने यहाँ पर यूज किया था पाइप में, सेम सिस्टम कॉल यहाँ पर है। फाइल डिस्क्रिप्टर है, जो भी एफडी है, जो बफर में हमारा डेटा है उसकी जो साइज है, यहाँ से क्या हो रहा है, पाइप में डेटा राइट हो रहा है। और ये राइट होने के बाद हमने उस फाइल डिस्क्रिप्टर को क्लोज किया, एंड देन ये फाइल भी सिस्टम से क्या की, डिलीट की। अनलाइक अनलिंक का मीनिंग आता है कि फीफो ये जो भी फाइल है ये हमने क्या की, यहाँ से डिलीट की सिस्टम से। मतलब अभी ये फाइल से क्या किया हमने, फर्स्ट जो फीफो 1 से, इसमें क्या किया हमने, डेटा रीड किया, एंड यूजिंग राइट सिस्टम कॉल हमने ये जो भी फाइल में डेटा था वो पाइप में राइट करके रखा है, ठीक है। देन अभी हमने सेकंड फाइल ओपन की, ठीक है, एंड देन यूजिंग द रीड सिस्टम कॉल हमने क्या किया, डेटा रीड किया। अब डेटा रीड होने के बाद अब हमें क्या करने, उसके कंटेंट्स देखने। सो कंटेंट हमने बफर में स्टोर किए थे तो वो भी कंटेंट यहाँ पर आते हैं कि द कंटेंट ऑफ फाइल आए। सो TITOS प्रैक्टिकल ऐसे मैंने कंटेंट लिए थे। अब हमें क्या करना है, उस फाइल पर प्रोसेस करने। सो प्रोसेस करनी है मतलब क्या करनी है, सिर्फ उसके वर्ड्स कितने हैं, कैरेक्टर कितने हैं, लाइंस कितने, जो अभी तक आपने कभी सी में प्रोग्राम किया होगा, देखो वर्ड काउंटिंग का सेम प्रोग्राम है। बफर हम /0 तक काउंट करेंगे कि जो बफर है वो स्ट्रिंग है वो /0 तक जब तक नहीं आती तब तक हम इस लूप में रहेंगे। अगर इफ बफर में जो भी आए उसमें स्पेस और /n नहीं आता तब तक वो क्या करेगा, वर्ड काउंट करेगा। एल्स ऐसा नहीं होता तो वो क्या करेगा, उसको कैरेक्टर कंसीडर करेगा, और /n अगर है तो वहां पर लाइन कंसीडर करे। ये एक ऑपरेशन होने के बाद क्या होगा, ये फाइल पूरा ये क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा वर्ड्स, कैरेक्टर, लाइंस, ठीक है। सो ये बस ये इतने 45 लाइंस का कोड है। सो मैंने यहाँ पर रन करके दिखा था। तो फिर से अगर रन करना है कोड तो GCC assignment _7.c then a.out, ठीक है। सो अब एंटर दिस सेंटेंस करने हैं। सो एंटर दिस स्ट्रिंग SNJBCOE और यहाँ पर हैश देना है स्ट्रिंग एंड करने के लिए। सो वर्ड है, यहाँ पर मैंने स्पेस दिया इसलिए ये भी वर्ड कंसीडर किया, इसलिए नंबर ऑफ वर्ड 3, कैरेक्टर 7 और लाइन सिंगल। सो किसी को कुछ क्वेरी? सो यहाँ तक ये थी आपकी 7th नंबर असाइनमेंट, जिसमें 2 प्रोग्राम्स है। इसमें 2 प्रोग्राम्स थे, एक तो यूजिंग दी पाइप था और सेकंड वन था नेम पाइप, मतलब भी FIFO से था, ठीक है। सो ये दोनों प्रोग्राम मैंने इस ऑनलाइन शेल टर्मिनल से रन किए हैं। सो किसी को कुछ क्वेश्चन है? हेलो, हेलो, ये आपको समझ Yes, ma'am. आया है? कुछ क्वेश्चन ही नहीं है? ओके, आपकी सब ये जो भी कंसेप्ट मैंने लिया वो आपकी थ्योरी में हुई है तो मुझे पता चलेगा ओके आपको ये एटलीस्ट थ्योरी कंसेप्ट आती है। थ्योरी कंसेप्ट कंप्लीट हो गई थी आपके लेक्चर में, पाइप, FIFO। हेलो, ओके, मैं एक बार एक 5-10 मिनट में रिवाइज करती हूँ, ठीक है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो मैं मेरे ही मुझे जितना समझ में आ रहा है मैं फिर से भी आपको क्या करती रिवाइज, क्योंकि आप कुछ बोल नहीं रहे, समझ में आया नहीं समझ में आया, ठीक है। सो एक फिर से मैं रिवाइज करती हूँ। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है, कोड में कुछ क्वेरी है नहीं समझ में, वो पूछ सकते हो, या थ्योरी के कंसेप्ट में अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है
तो आप वो पूछ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अभी मैं तो ये एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन आपके अभी तक जितने भी प्रैक्टिकल्स हुए हैं, अभी आपको क्या करना है, अभी हार्डली लास्ट के 2 प्रैक्टिकल्स बाकी है। सो अभी आपको क्या करना है, हर प्रैक्टिकल का मैन्युअल अपलोड करना है। देन मैंने सबमिशन की लिंक दी है, तो उस सबमिशन पर एक लिंक क्या करना है आपको, राइटअप सबमिट करना है विद प्रोग्राम भी उसके साथ क्या करना है, अटैच करना है, ठीक है। तो यहाँ तक ये 7th नंबर की असाइनमेंट कंप्लीट है। नेक्स्ट टाइम जो भी लेखा मैडम या गुंजन मैडम ये दोनों प्रैक्टिकल ले लेंगे, उसके बाद अगेन ये थर्ड जो भी ये 10th नंबर की जो भी प्रैक्टिकल है, ये हम एज अ स्टडी असाइनमेंट लेंगे, तो ये मैं एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। 1-2 मिनट। सो मैं फिर से 7th नंबर के असाइनमेंट बता देती हूँ। सो हमने इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन की असाइनमेंट स्टार्ट की थी। सो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन मतलब क्या, जहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या अलाउ करती है प्रोसेस को कि कम्युनिकेशन कर सकती है, वन प्रोसेस कम्युनिकेट विथ ईच अदर। सो यहाँ पर अगेन 2 वे है, एक तो 2 रिलेटेड प्रोसेस हो सकती है या अनरिलेटेड प्रोसेस हो सकती है। सो यहाँ पर अगेन 2 वे से हम कर सकते हैं। सो अगर रिलेटेड प्रोसेस हो तो हम पाइप यूज करते हैं, अनरिलेटेड प्रोसेस हो तो या उस केस में हम फीफो का यूज करते हैं। सो पाइप सिस्टम कॉल, सो पाइप सिस्टम कॉल में 2 डिस्क्रिप्टर, जहाँ पर FD0 का वर्क होता है कि वो फाइल जो भी कंटेंट है वो रीड करेंगे फाइल से, एंड FD1 का यूज आता है राइट का, ठीक है। सो अगेन हमने ये कंसेप्ट भी देखे थे कि प्रोसेस या प्रोग्राम, आपको ये बेसिक कंसेप्ट पता है कि प्रोसेस मतलब क्या, इट इज अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, और व्हाट इज मीन बाय प्रोग्राम, प्रोग्राम इज अ फाइल कंटेनिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोसेस एंड हाउ टू बिल्ड इन ड्यूरिंग द रन टाइम। जब भी प्रोग्राम रन होता है तो वो कहाँ लोड होता है, रैम में लोड होता है, ठीक है। और हर प्रोसेस के लिए एक यूनिक आईडी जनरेट होती है जिसको बोलते हैं प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन नंबर, और उसका शॉर्ट फॉर्म है PID। सो PID अप टू कहाँ तक जनरेट होती है, 32767, ओके। सो अगर एक सिस्टम कॉल है गेट PID, सो यूजिंग द गेट PID हम सिस्टम प्रोसेस आईडी क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। सो PID अंडरस्कोर टी, सो ये इंटीजर वैल्यू PID अंडरस्कोर टी, ये इंटीजर वेरिएबल है जिसमें ये वैल्यू क्या करेंगे, हम रिटर्न करेंगे। सो अगर ये अगर कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं करता, इसका मतलब क्या है, एरर है, ओके। अगेन गेट PPID, ये क्या है, हर प्रोसेस इज कंसिडर एज अ चाइल्ड प्रोसेस और एक पेरेंट प्रोसेस होती है। सो पेरेंट प्रोसेस का जो भी आईडी है गेट PPID, सो ये हमेशा यूनिक होती है। प्रोसेस आईडी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन पेरेंट प्रोसेस थ्रू आउट एक जब तक आप एंड नहीं करते तब तक पेरेंट प्रोसेस क्या होती है, एक ही होती है। सो हमने एक सिंपल प्रोग्राम देखा था जिसमें पेरेंट प्रोसेस एंड प्रोसेस आईडी यहाँ पर चेक किया था, राइट। सो यहाँ पर हमने देखा था कि प्रोसेस आईडी 351 आई थी और यहाँ पर पेरेंट आईडी 253। सो हमने 2 बार ये रन किया, 2 बार ये प्रोसेस आईडी चेंज हो गई थी, लेकिन यहाँ पर 253 पेरेंट प्रोसेस आईडी चेंज नहीं हुई थी। सो इसके बाद हमने प्रोग्राम देखा था कल। अभी आज जो हमने स्टार्ट किया था वो फीफो का प्रोग्राम स्टार्ट किया था, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सो ये भी अगेन एक इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन का ही पार्ट है, जिसमें क्या होगा, अनरिलेटेड प्रोसेस क्या हो सकती है, कम्युनिकेशन कर सकती है एक दूसरे प्रोसेस के अंदर। सो इट इज अ नेम पाइप, ओके। सो यहाँ पर नेम पाइप को ये भी बोलते हैं फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। सो इसमें क्या होगा, फर्स्ट डेटा रिटर्न टू द पाइप एंड द फर्स्ट डेटा इज अ रीड, जो भी डेटा फर्स्ट रिटर्न करेंगे वही क्या होगा, डेटा राइट होगा। सो यहाँ पर हमने प्रोग्राम फाइल कैसे एक्सेस करनी फीफो में, फाइल कैसे ओपन करनी, देन फाइल कैसे क्रिएट करनी फीफो में, ये हमने देखा था। सो एक्सेसिंग अ फीफो, सो एक्सेसिंग फीफो कैसे करना है, मतलब उसका डेटा कैसे देखना है।
सो ये जनरली जो भी फाइल के कंटेंट हम कमांड से देखते हैं तो वो कैट कमांड होती। सो FIFO की भी फाइल हम कैट कमांड से उसके कंटेंट देख सकते हैं। सेकंड वन इज दी इको से भी हम क्या कर सकते हैं, इको, और यहाँ पर जो भी हेलो वर्ड है ये अगर हमें फाइल में अगर इंसर्ट करने हैं तो ये ग्रेटर देन सिंबल से हम क्या कर सकते हैं, फाइल में कंटेंट इंसर्ट कर सकते हैं। देन सेकंड वन इज दी FIFO में फाइल कैसे क्रिएट करनी है। सो ये दो हेडर फाइल है, सपोर्टिंग हेडर फाइल है sys/type.h, देन sys/state.h। ये दोनों हेडर फाइल किसके लिए यूजफुल है, फॉर क्रिएटिंग द FIFO फाइल। सो इंट में mk FIFO, सो ये फंक्शन है जो फाइल क्रिएट करेगा FIFO में। सो इसमें दो पैरामीटर है, कांस्टेंट कैरेक्टर फाइल नेम, ठीक है, वो ये पॉइंटर टाइप का ही चाहिए, देन मोड _t मोड, ओके। और यहाँ पर जो भी मोड है यहाँ पर क्या है रहती है, परमिशन। सो परमिशन में जनरली 066 मतलब तीनों भी परमिशन यहाँ पर है, रीड राइट एंड अपडेट। सो अब अगर ओपनिंग करनी है तो यहाँ पर फर्स्ट पाथ आता है, मतलब फाइल डिस्क्रिप्टर इज इक्वल टू ओपन, और फर्स्ट इसमें पाथ, एंड देन वो रीड ओनली करनी है, रीड राइट करनी है, राइट ओनली करनी है, तो यहाँ पर क्या देना है, मोड। एंड देन जो भी एक अलग है वो अनलिंक फंक्शन है, जो अनलिंक में क्या है, यहाँ पर जो भी फाइल्स रहेगी ब्रैकेट में वो क्या होगी, वो फाइल डिलीट होगी। सो ये प्रोग्राम है। सो वो थ्रू दी कोको कैल लिनक्स टर्मिनल से हमने क्या किया, ये प्रोग्राम को क्या किया, एग्जीक्यूट किया। सो दीज आर दी हेडर फाइल्स। सो हमने एक मैक्सिमम बफर लिया, तो यहाँ पर दो फाइल यूज किए, यहाँ मतलब क्रिएट किए हैं, FIFO एंड FIFO2। सो यहाँ पर कैरेक्टर से ये क्या किए, हमने यहाँ पर क्रिएट किए हैं, सॉरी यहाँ पर डिक्लेयर किया ये फाइल का फाइल, एंड देन क्या किया, यहाँ पर जितने वेरिएबल चाहिए पहले वो ले लिए, देन यहाँ से mk FIFO से फाइल क्रिएट की, देन फाइल ओपन की, वो भी कौन से मोड में, रीड एंड राइट दोनों भी मोड में, ठीक है। और उसके बाद क्या किया, यूजर से स्ट्रिंग ली, और जो स्ट्रिंग यूजर ने दी है वो हमने एक बफर में सेव की, और वही स्ट्रिंग हमने क्या किया, राइट सिस्टम कॉल से क्या किया, पाइप में ये स्ट्रिंग क्या की, राइट की। जो कमांड है राइट, और फाइल डिस्क्रिप्टर कौन सी है, fd में ओपन किया था, सो fd, और देन कंटेंट किस में, हमारे बफर में हमने सेव किए हैं, बफर और उसकी साइज। सो हमने ये कंटेंट क्या किया, पाइप में राइट करके रखे, और इसके बाद उस फाइल डिस्क्रिप्टर को क्या किया, क्लोज किया, एंड इसी के बाद ये फाइल को भी क्लोज किया, या आप बोल सकते हैं डिलीट की। ये पूरे फाइल सिस्टम से अनलिंक कमांड से क्या होती है, ये फाइल डिलीट हो जाती है। देन इसके बाद क्या की, दूसरी फाइल हमने क्या की, ओपन की, fd1 ओपन FIFO2, जो किस में, वो भी अगर रीड राइट मोड में ओपन की, और हमने क्या किया, रीड सिस्टम कॉल से क्या किया, जो भी बफर में डेटा है वो क्या किया, हमने रीड किया, एंड देन क्या किया, जो भी डेटा आया है उसके साथ प्रोसेसिंग की, एनालिसिस किया, एनालिसिस क्या किया, उसके वर्ड्स कितने, उसके कैरेक्टर्स कितने, उसके लाइंस कितने, वो इस फंक्शन से हमने क्या किए, निकाले हैं, ठीक है। सो दिस ऑल अबाउट द प्रोग्राम, ओके। सो किसी को कुछ क्वेरी है, या मीटिंग एंड करनी है, हेलो, शेलार हर्षाली, ऋषभ सिंघवी, प्रियंका ठोक, अमृता संत, पाटिल रुचिता, ओके, कुछ प्रॉब्लम नहीं तो एटलीस्ट क्वेश्चन का आंसर दे दो कि व्हाट इज मीन बाय इंटर-प्रोसेस कम्युनिकेशन। हेलो, ओके, ठीक है। सो यहाँ तक मैंने मेरा ये प्रैक्टिकल कंप्लीट किया है, ठीक है।
7th नंबर की असाइनमेंट यहाँ पर क्या है, कंप्लीट है। इसकी ये जो भी फाइल्स है मैं अपलोड कर दूंगी गूगल क्लासरूम में, इसके रिलेटेड रेफरेंसेस यहाँ पर हैं, ठीक है। सो 7th नंबर की असाइनमेंट यहाँ पर कंप्लीट है, ओके।